प्रिय दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरे उपन्यास पर आधारित ये शो जोकर के दो आगे जोकर, खुद मेरी यानी शुभानंद लेखक की आवाज में। एपिसोड 3। दूसरे दिन जोकर दोपहर के खाने के वक्त अपनी थाली लेकर अजीत के सामने जा बैठा था। उसे ऐसा करते देख अक्षय, जो उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसने अपना रुख बदला और उनके पीछे वाली बेंच पर बैठ गया। उसकी नजरें जोकर पर थीं। जोकर को अपने सामने यूं बैठते देख अजीत ने नजरें उठाईं, पर फिर कोई विरोध नहीं जताया। वह अपने खाने पर ध्यान देते हुए खाने लगा। जोकर ने भी खाना शुरू कर दिया। फिर जोकर ने कहा, अजीत मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे बहुत काम आने वाला हूँ। अगर तुम फिर से मुझ पर हाथ पांव घुमाने का मन रखते हो तो अलग बात है, पर अगर मन भर गया हो तो मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। अजीत ने उसकी तरफ नजरें उठाई और फिर अपने खाने की तरफ मग्न हो गया। जोकर कुछ नहीं बोला। दोनों खाना खाते रहे। मम्मी सही बोलती थी, खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। जोकर जैसे अपने आप से बुदबुदाया। अच्छी आदतें कभी सीखी ही नहीं। अजीत को उसकी बुदबुदाहट सुनाई दी कि नहीं ये तो पता नहीं चला। हालांकि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह खाना खाता रहा और जब उसका खाना खत्म हो गया तो थाली लेकर उठ गया। जोकर बैठे बैठे बोला, अबूझमाड़ चलोगे? इस बार अजीत का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। उसके चेहरे पर कुछ हैरानी भरे भाव आए। उसने ध्यान से जोकर को देखा और फिर बिना कोई और प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ गया। जोकर बैठा इत्मीनान से अपना खाना खाता रहा। उसने उसके पीछे पड़ने की कोई तत्परता नहीं दिखाई। शाम को जब कैदियों के सेल खोले गए और वे ताजी हवा के लिए बाहर निकले तो जोकर को अजीत अपने सेल के सामने दिखाई दिया। उसकी नजरें जोकर पर थी। उसे देखकर जोकर के चेहरे पर चमक आ गई। अजीत ने उसे आंखों से इशारा किया और फिर एक तरफ बढ़ गया। जोकर उसकी दिशा में आगे बढ़ा। राहदारी से होते हुए अजीत स्टोर रूम की तरफ बढ़ रहा था। जोकर उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा। स्टोर रूम में किचन का सामान था, जैसे आलू, प्याज, अनाज, दालें, मसाले आदि। वहां कुछ अंधेरा था, सिर्फ बाहर से रोशनी आ रही थी। जोकर ने दरवाजे पर रुक कर देखा। अंदर अजीत अंधेरे में खड़ा था। जोकर सतर्कता के साथ अंदर आया और अंदर आते ही अचानक अजीत ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे आलू के बोरों की तरफ धकेल दिया। कौन है तू? साफ साफ बता। बताऊंगा भाई, इतना लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है? कितनी बार बोलूं, दोस्त हूं। तेरे कहने से मैं तेरा दोस्त नहीं हो जाऊंगा, अजीत बोला। अब अपने बारे में बोल, वरना आंतें निकाल दूंगा। जोकर की नजर नीचे की तरफ गई। अंधेरे में भी उसे उसके हाथ में एक चाकू का फल दिखाई दिया। मैं पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई खास फायदा भी नहीं होगा। जोकर बेहिचक बोला, मुझसे दोस्ती करोगे तो उम्र कैद खत्म हो सकती है। अजीत के चेहरे के भाव कुछ बदले। किसके आदमी हो तुम? भाई के? कौन भाई? दुबई वाला। मैंने सुना है तुम दुबई से आए हो। सही सुना है तुमने, जोकर बोला, पर मैं किसी भाई का आदमी नहीं। फिर कौन हो तुम?
मैं वो हूँ जो तुम्हें जेल से निकालेगा और माला माल करेगा। तो तुम मुझे जेल से निकालोगे? बिल्कुल निकाल लूंगा। और ऐसा क्यों करोगे तुम? और ऐसा क्यों करोगे तुम? सीधी सी बात है, फोकट में तो नहीं करूंगा। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुमने मुझे फंसा दिया तो? जोकर मुस्कुराया। अभी तो तुम्हें मेरा मर्डर करने के लिए तैयार थे, ये बोलकर कि तुम्हारी उम्र कैद में और कितना इजाफा होगा। तो अगर जेल से भागते हुए पकड़े गए तो कौन सा तुम्हारी उम्र कैद फांसी में बदल जाएगी? तुम बेवकूफ हो। उम्र कैद वाले भी अगर अच्छा आचरण करें तो उनकी सजा कुछ कम हो जाती है, वह कुछ जल्दी छूट जाते हैं। कितना जल्दी छूट जाओगे? अभी भी तुम्हारी सजा के 14 साल बाकी हैं। 9 साल तुम्हें कैसे भी मरे से मरा काटनी है। 9 साल बहुत लंबा समय होता है दोस्त। अभी तुम 50 के करीब हो, 60 में आते आते छूटोगे। उसके बाद कितनी जिंदगी बचेगी? तुम्हें बहुत पता है। बिल्कुल पता है। मैं 35 का हूँ और इतनी सी उम्र में बहुत कुछ कर चुका हूँ। तुमसे बड़ों बड़ों को छका चुका हूँ। तुम्हें भी गुजारिश होगी अभी जिंदगी में इस 4 दीवारी से बाहर कुछ करने की। क्या काम करना होगा मुझे? वह तो मैं अभी तुम्हें डिटेल में नहीं बता सकता। पहले मुझे पता तो चले कि तुम इसके लिए तैयार भी हो कि नहीं। तुम चाहो तो 1-2 दिन आराम से सोच लो। क्या सोचूं? सोचने के लिए कुछ हो तो? जेल से तो मैं बिल्कुल ही बाहर जाना चाहता हूँ, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन बदले में काम क्या करना होगा ये भी तो पता चले। जेल से छूटकर ऐसा भी नहीं है कि कहीं और फंसा दिया जाए कि बाद में लगे कि इससे तो जेल भली थी। जोकर मुस्कुराया। ये बात भी सही है दोस्त। क्लू तो मैंने तुम्हें पहले ही दिया है। कौन सा? अबूझमाड़, जोकर रहस्यमय स्वर में बोला। अजीत सकपकाया। तुम्हें अबूझमाड़ के बारे में कैसे पता? सीधी सी बात है, मुझे तुमसे जो काम लेना है उसमें अबूझमाड़ का बड़ा रोल है। इसलिए जाहिर सी बात है, मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छे से टटोला है और मुझे पता है कि तुम 2 बार अबूझमाड़ में घुसने की कोशिश कर चुके हो। अजीत कुछ पल शांति से उसे देखता रहा, फिर नकारात्मक भाव से बोला, मुझे नहीं निकलना। क्यों? क्या हुआ? मैं समझ गया हूं तुम क्या चाहते हो। वह तो मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो। समझ गए हो तो फिर मना क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं अबूझमाड़ के जंगल में 2 बार जा चुका हूँ। 2 बार मौत के मुंह से निकला हूँ। पहली बार तो फिर भी इतना खतरा नहीं था, पर दूसरी बार जो हुआ वह सोचता हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब तो मेरी उम्र भी हो गई है। अबूझमाड़ नहीं जा सकता, बल्कि कोई भी नहीं जा सकता। तुम भी अगर वहां जाने का सपना देख रहे हो तो मेरी तुम्हें यही सलाह होगी कि इस सपने को भूल जाओ। वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता। तुम आए तो वापस? मैं कैसे वापस आया ये मैं ही जानता हूँ। मेरे साथ जो गए उनका जो हाल हुआ वह भी सिर्फ मैं जानता हूँ। अगर तुम्हें बता दूं तो तुम भी अपना इरादा छोड़ दोगे। जोकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, अगर तुम मेरी असलियत जानोगे तो ऐसा नहीं कहोगे। तुम कोई भी अजूबा क्यों ना हो, तुम मिलिट्री, मरीन, रशियन कमांडो, कैसा भी अजूबा हो, उस जंगल से जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया था, क्योंकि तुम अबूझमाड़ जंगल में 2 बार जा चुके हो। तुमने जो गलतियां की उससे मिली सीख का अनुभव भी तुम्हारे पास है। इसलिए अगर एक बढ़िया प्लान के तहत वहां जाया जाए
खासकर तुम्हारे और मेरे जैसे लोग, तो मुझे ये कोई मुश्किल काम नहीं लगता। मैंने इससे बड़े बड़े मुश्किल काम किए हैं। मैं आईएसआई और आतंकवादियों के टॉर्चर के बाद भी उनकी बैंड बजाकर बच निकला हूँ। मैं 2 देशों में वांटेड अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम हूँ। जोकर नाम है मेरा। सच बोलता हूँ, मुझे यहाँ एक बड़ा कारनामा करने के बाद इंडियन जासूस और आर्मी भी भागने से नहीं रोक पाए थे। शायद इतना काफ़ी है तुम्हें बताने के लिए कि मैं कोई आम इंसान नहीं। अबूझमाड़ जंगल में कुछ भी हो, वह मुझे डरा नहीं सकता। निश्चय ही अजीत के मन में जोकर के लिए भाव बदले और ये उसके चेहरे पर दिखाई भी दिया। मानता हूँ, बेशक तुम कोई बड़े खिलाड़ी होगे, पर अबूझमाड़ के बारे में तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने वह अभी तक देखा नहीं है। वह कितना भयानक हो सकता है, ये खुद हमारे देश के लोग ठीक से नहीं जानते। तुम्हारा मतलब है वहां कोई भूत प्रेत है? अजीत हंसा। इंसान से ज्यादा बड़ा भूत कौन होगा? मैं समझना चाहता हूँ, आखिर अबूझमाड़ के जंगल में ऐसा क्या है जो तुम 2 बार सफल ना हो सके और अब दोबारा जाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हो? वो मैं तुम्हें इस तरह नहीं बता सकता। तभी स्टोर रूम के बाहर चहलकदमी की आवाज आने लगी। हमें चलना चाहिए, अजीत बोला और फिर आगे बढ़ गया। वह बाहर निकला तो उसने एक गार्ड को अपनी तरफ घूरते हुए पाया। अजीत तेज कदमों से आगे चलता चला गया और अपने सेल की तरफ बढ़ गया। जोकर भी बाहर निकला। गार्ड की नजरें उस पर भी थीं। वह यूं ही इधर उधर टहलने लगा।